हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम पेरी में स्वागत है। अब जो है आपका इकाई नंबर 6 पर आ चुके हैं। ठीक है, पूरा उधर कंप्लीट हो चुका है। इधर देखेंगे मानचित्र अध्ययन। ठीक है, मानचित्र से भी आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मानचित्र से रिलेटेड जो भी आपको बीबीआई सभी क्वेश्चन है। ठीक है, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। अगर मानचित्र को नहीं पढ़े तो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और आपको इससे ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मानचित्र क्या है? पहला नंबर होता है हैस्यर विधि। ठीक है, हैस्यर विधि तो ये आपके बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम से मानचित्र का क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो हैस्यर विधि क्या है? तो इस विधि का खोज ऑस्ट्रेलिया के एक सैन्य अधिकारी था। ठीक है, सैन्य अधिकारी मतलब सेना के अधिकारी था, उसका नाम था लेहमान। ठीक है, यानी कि इस विधि का खोज ऑस्ट्रेलिया के सैन्य अधिकारी लेहमान द्वारा इस विधि का खोज किया गया। ठीक ठीक है, इस विधि के अंतर्गत ऊंचे स्थान को तीव्र ढाल से और मोटी गहरी से रंग दिया जाता है। ठीक है, देखिए लेहमान ने क्या किया। लेहमान यही किया कि जो ऊंचे स्थान होते हैं, ठीक है, जो ऊंचे स्थान होते हैं उसको तीव्र ढाल से, ठीक है, जैसे ऊंचा स्थान यहाँ पर है तो उसको नीचे ऐसे दर्शा देगा और उसको कैसे रंग से, मोटी गहरी रंगों से रंग दिया जाता है। ठीक है, अगर हम उसको गढ़ा के रंगेगा, गढ़ा के, तो समझ जाएगा कि यहाँ पर क्या है, गाढ़ी ढाल है। तथा जो मंद ढाल होती है, जो धीरे धीरे ढाल होते हैं ना, तो उसको जो है मंद ढाल होती है तो उसको पतली रेखा से रंग दिया जाता है, दूर दूर बना के। ठीक है, जैसे ऐसे, समझ गए? तो यहाँ पर समझ जाता है कि क्या है यहाँ पर, यानी कि क्या है, मंद ढाल है, मतलब कि धीरे धीरे ढाल है। और जहाँ पर समतल होता है वहाँ पर खाली छोड़ देता है। तो समतल आप यहाँ पर छोड़ दिए खाली स्थान, तो नहीं समझिएगा कि यहाँ पर कौन भूमि है, समतल भूमि है। ठीक है, तो इस विधि को हैस्यर विधि कहते हैं। समझ गए? हैस्यर विधि समझ में आया? तो इस विधि का खोज ऑस्ट्रेलिया के सैन्य अधिकारी लेमान द्वारा इस विधि का खोज किया गया। ठीक है, इस विधि के अंतर्गत ऊंचे स्थान की तीव्र ढाल को मोटी गहरी रंगों से रंग दिया जाता है और मंद ढाल को पतली रेखाएं दूर दूर बना देती है और समतल स्थान को खाली छोड़ देता है। इस विधि को हैस्यर विधि कहते हैं। आगे क्वेश्चन आते हैं कि पर्वतीय छायाकरण विधि। ठीक है, पर्वतीय छायाकरण, पर्वतीय छायाकरण क्या है? तो ऊंचे स्थान को उत्तर से पश्चिम दिशा पर प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। ठीक है, पर्वतीय छायाकरण विधि में जो है उत्तर से पश्चिम की दिशा पर प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। जहाँ पर प्रकाश पड़ता है वहाँ कम ढाल होती है। ठीक है, जहाँ पर प्रकाश पड़ता है वहाँ पर कम ढाल होती है, उससे हल्के रंगों से रंग दिया जाता है। ठीक है, जहाँ पर प्रकाश पड़ता है वहाँ पर जो है हल्का ढाल होता है। ठीक है, इसलिए उसे हल्का रंग से रंग दिया जाता है। और लेकिन जिस स्थान पर अंधेरा होता है उसे गहरे रंगों से रंग दिया जाता है, उसे पर्वतीय छायाकरण विधि कहते हैं। ओके, उसे कौन विधि कहते हैं? उसे पर्वतीय छायाकरण विधि कहते हैं। पर्वतीय छायाकरण विधि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। ठीक है, वह ऊंचे स्थान को उत्तर से पश्चिम दिशा में प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। जहाँ पर प्रकाश पड़ता है वहाँ कम ढाल होती है, उसे हल्के रंगों से रंग दिया जाता है। लेकिन जिस स्थान पर अंधेरा होता है उसे गहरे रंगों से रंग दिया जाता है, उसे पर्वतीय छायाकरण विधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है तल चिन्ह क्या है? तल चिन्ह भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, भवनों, पुलों, खंभों, पत्थरों की ऊंचाई समुद्र तल से मापी जाती है, उससे तल चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, जितना भी भवन हो, ठीक है, भवन हो, पुल हो, खंभा हो या तो पत्थर हो, ठीक है, सभी की ऊंचाई किससे मापी जाती है? समुद्र की तल से मापी जाती है, उसे तल चिन्ह कहा जाता है। कौन चिन्ह? तल चिन्ह कहा जाता है। आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कि स्थानिक ऊंचाई क्या है? ठीक है, स्थानिक ऊंचाई, तल चिन्ह की सहायता से मापी गई ऊंचाई को स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। ठीक है, तल चिन्ह की सहायता से मापी गई ऊंचाई को स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। अगला आता है कि त्रिकोणमितीय स्टेशन क्या है? ठीक है, त्रिकोणमितीय स्टेशन, तब मानचित्र पर त्रिभुज बनाकर उसके बगल में धरातल के समुद्र तल से ऊंचाई लिखा जाता है। ठीक है, ऊंचाई लिख दिया जाता है, उसे त्रिकोणमितीय स्टेशन कहते हैं। ठीक है, मानचित्र पर त्रिभुज बनाकर, ठीक है, मानचित्र पर त्रिभुज बनाकर उसके बगल में धरातल के समुद्र तल से ऊंचाई लिख दिया जाता है। ठीक है, जितना भी माने कि जैसे कि समझिएगा, धरातल के समुद्र तल से जो ऊंचाई होती है उसको लिख दिया जाता है, उसे त्रिकोणीय स्टेशन कहते हैं। ठीक है, या तो त्रिकोणमितीय स्टेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि अस्तर रंजन क्या है? अस्तर रंजन क्या है? ठीक है, अस्तर रंजन क्या है? तो इस विधि में समुद्र या जलीय भाग को नीले रंग से रंग दिया जाता है, मैदान रंग को हरे रंग से रंग दिया जाता है और पर्वत को बादामी रंग से रंग दिया जाता है और हल्के कथाई रंग से, यानी बर्फीले क्षेत्र को, यानी कथाई रंग को कौन क्षेत्र से?
बर्फीला रंग को रंग दिया जाता है, और सफेद भाग को जो बर्फीला क्षेत्र होता है उसको रंग दिया जाता है। उसे क्या कहते हैं? अस्तर रंजन कहते हैं। रंजन मतलब समझिए रंगाई करना, ठीक है, क्या करना? रंगाई करना। तो इस विधि में समुद्र या जलीय भाग को, समुद्र या जलीय भाग को जो है नीले रंग से, जहाँ पर भी नीला रंग दिखेगा तो समझ जाइएगा कि वहाँ पर जल है या तो समुद्र है, ठीक है। जहाँ पर मतलब कि खाली स्थान परित रहेगा ना, तो उसको मैदानी भाग कहते हैं, तो उसको हरा रंग से रंग दिया जाता है। पर्वत को बादामी रंग से, ठीक है, पर्वत को बादामी रंग से और कथई रंग दिया जाता है। उसके बाद बर्फीला क्षेत्र को सफ़ेद रंग से, ठीक है, जहाँ पर बर्फीला होता है, ठीक है, बर्फ गिरता है, वहाँ पर सफ़ेद भाग से रंग दिया जाता है, उसे अस्तरंजन कहते हैं। ओके, आगे आते हैं क्वेश्चन मोस्ट और ईवीआई क्वेश्चन कि समोच्च रेखाएं क्या है, ठीक है। समोच्च रेखाएं, तो यह उच्चवक्ष निरूपण का सर्वश्रेष्ठ विधि माना जाता है, ठीक है। समोच्च रेखाएं जो है यह उच्चवक्ष निरूपण का सर्वश्रेष्ठ विधि माना जाता है। समोच्च रेखाएं भूतल पर समुद्र तल से एक समान ऊंचाई मिलकर मानचित्र पर खींचा जाता है, उसे समोच्च रेखाएं कहते हैं, ठीक है। यह उच्चवक्ष निरूपण के सर्वश्रेष्ठ विधि माना गया है। समोच्च रेखाएं भूतल पर समुद्र जल जो है तल से एक समान ऊंचाई मिलकर मानचित्र खींचा जाता है, उसे समोच्च रेखाएं कहते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इतना ही क्वेश्चन था, इसके बाद आपको दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरा इतना भूगोल समझ में आया होगा जितना भी बताया गया है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए एग्जाम प्री को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम प्री को सब्सक्राइब करें। अगर नहीं सब्सक्राइब किए, सब्सक्राइब कर लिए भूल जाइएगा, ठीक है। तो थैंक यू, नोटिफिकेशन कॉल जरूर करिएगा।